के लिए चंद्रयान 3 उड़ान भर चुका है। सबसे पहले बात इस ऐतिहासिक पल की। 3, 2, 1। तो भारत का चंद्रयान 3 एक बार फिर चांद की तरफ उड़ चला है। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक और गौरव का पल मिला, एक और मील का पत्थर मिला, जब दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को लेकर उड़ गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार फिर। ये देखिए, ये था चंद्रयान का लिफ्ट ऑफ। गौरव का पल, ऐतिहासिक पल। और 16 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। अब चंद्रयान यहां से चांद तक का सफर आने वाले करीब 40 दिनों तक तय करेगा। इस हिसाब से 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान का लैंडर और रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे मुश्किल पड़ाव होगा। तो चंद्रयान 3 ये मिशन है, इसका पहला पड़ाव तो आज सफलतापूर्वक तय हो गया, लेकिन आगे चुनौतियां बड़ी है। अब देखिए यहां से आगे का सफर कैसा होगा, चंद्रयान की यहां से क्या उड़ान होने वाली है। तो देखिए 1.5 महीना करीब, अब थोड़ा रिवाइज भी हो गया टारगेट। पहले था कि 45 से 48 दिन, लेकिन अभी 40 दिन इसरो बोल रहा है। तो चांद तक की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर की है। और देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, यह है पृथ्वी और यह है चांद, और यहां पर चंद्रयान को छोड़ा गया है रॉकेट ने। अब उसके बाद यह पृथ्वी की कक्षा में ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा और पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ेगा और फिर चांद की कक्षा में गोल गोल चक्कर लगाएगा और करीब 40 दिन में उसका यह पूरा कार्यक्रम पूरा होगा। और 23 और 24 अगस्त की जो तारीख दी जा रही है, तब हम उम्मीद करते हैं कि लैंडिंग यहां पर होती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। तो यह तो रहा कि किस तरीके से और कितने दिनों में सफर पूरा करेगा। अब देखिए चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो रॉकेट उड़ा वो चंद्रयान है। नहीं, वो चंद्रयान नहीं है। उसका तो जो ऊपरी हिस्सा था उसमें चंद्रयान को रख के भेजा गया। चंद्रयान ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये चंद्रयान का प्रपोर्शन मॉड्यूल है, यानी ये चांद के चारों तरफ इस समय यही घूम रहा है अंतरिक्ष में। आगे जो बढ़ेगा चांद तक वो ये जाएगा। ये है चंद्रयान, और इस चंद्रयान के अंदर है एक लैंडर और उसके अंदर है एक रोवर। तो ये 3 हिस्से हैं। तो ये पहला हिस्सा कहलाता है प्रपोर्शन मॉड्यूल, और कम्युनिकेशन आप इसी को चंद्रयान मानिए, इसी से कम्युनिकेशन होता है, इसी से सारी बातचीत होती है, इसी में सारे यंत्र लगे हुए हैं। फिर ये चंद्रयान आगे बढ़ता है। अब अगले ग्राफिक्स की तरफ जाते हैं और आपको समझाते हैं कि यहां से आगे क्या होगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि कैसे। अब वो जो प्रपोर्शनल मॉड्यूल है वो क्या करेगा कि चांद की सतह के करीब 100 किलोमीटर ऊपर तक जाके, ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल लैंडर है। ये देखिए, ये वो आप मॉड्यूल मान लीजिए और ये लैंडर है, उसको छोड़ देगा। ये भी अपने आप में एक छोटा विमान है। इसके अंदर भी कुछ इंजन लगे होते हैं, कुछ थ्रस्टर्स लगे होते हैं। इन्हीं में गड़बड़ी आई थी पिछली बार, तो हम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए थे। तो लैंडर और रोवर को चांद पर उतारेगा। अब चांद का जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। और ये जो दोनों मशीनें देख रहे हैं, ये रोवर जो कि चलेगा और वो लैंडर, इनका जो मिशन है, इनकी जो उम्र है वो 1 दिन की है, 1 लूनर डे, और पृथ्वी के 14 दिन, बस इतना ही काम है इनका। 14 दिन के लिए एक्टिव रहेंगे। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल जो इन्हें लेकर जाएगा वो जरूर 3 से 6 महीने तक चांद की कक्षा में घूमता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 14 दिन का जीवन काल लेके यहां से गए हैं, उतना ही काम इन्हें अभी करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर सॉफ्ट लैंडिंग इस बार हो जाती है, वो देखिए जो आप उतर रहा है, और ये फिर उसमें से एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म निकलेगा और फिर ये रोवर जाएगा। तो चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, यही इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पिछली बार हम चूक गए थे, 500 मीटर कुछ सतह के ऊपर रह गया था जब संपर्क टूटा और थ्रस्टर्स ने कुछ काम करना बंद किया, खराबी आई, बहुत लंबी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन आई इसरो से, और कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज हुए।
तो ये पूरा नहीं हो पाया। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना है, तो एक बार वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, उसके बाद रोवर बाहर आएगा, चंद्रमा की सतह पर चलेगा, इंडियन फ्लैग लगाएगा, इसके पहियों में बाकायदा जब ये चलेगा तो वो सील में भारत का जो एम्बलम है, अशोक की लाट, वो बनी है। तो ये जब चलेगा ना चंद्रमा की सतह पर तो निशान बनते चले जाएंगे, वो भी बड़ा रोमांचक एक चीज होती है। और वहां से कुछ खनिज पदार्थ और उसकी सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा, पानी के बारे में बात करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये लैंडिंग, ये हो जाती है तो मिशन कंप्लीट होगा। कुछ और इसके बारे में फैक्ट्स आपको बता देते हैं, यही तस्वीरें हम देखेंगे। चंद्रमा की सतह पर देखिए लैंडिंग करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है वो एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। ये जो इलाका है 2019 में जो विक्रम लैंडर है, वो मैंने आपको बताया कि वो यहां पर मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो ये साउथ पोल है चंद्रमा का। अभी तक चंद्रमा पर 3 बार 3 देशों ने लैंडिंग की है सॉफ्ट, लेकिन वो इस इलाके में नहीं की है। ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, अंधेरा रहता है, सूरज की किरणें जो यहां है वो तिरछी पहुंचती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। और देखिए थ्रस्टर वाला पॉइंट है कि उसके थ्रस्टर्स में इशू आया था जिसकी वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इस बार 21 बदलाव किए गए हैं चंद्रयान के इस मॉड्यूल में और थ्रस्टर्स को पहले से बेहतर बनाया गया। मैं आपको यह भी बताऊं, ज्यादा अच्छे और बेहतर सेंसर लगाए गए हैं कि कल बाकायदा इसरो ने कुछ चांद जैसी कंडीशंस बनाकर उसे एक तरीके से फ्री फॉल करके देखा है एक हेलीकॉप्टर से, क्योंकि पिछली बार फ्री फॉल में हमारा जो चंद्रयान है या जो उसका लैंडर है वो टूट गया था। इस बार अगर फ्री फॉल हो भी गया तो शायद वो ना टूटे। अब ये तो चांद पर ही जाके पता चलेगा। तो साउथ पोल में उतरेगा, टफ है यहाँ का टेरेन, अंधेरा रहता है, तिरछी किरणें आती हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स, इन्हें गड्ढे हैं यहाँ पर। पिछली बार का जो लैंडिंग साइट था जहां क्रैश हुआ था चंद्रयान 2 या उसका लैंडर, विक्रम लैंडर नाम आपको याद होगा, उससे 100 किलोमीटर दूर रखी गई है इस बार लैंडिंग साइट। और अच्छे सेंसर लगाएं ताकि प्रिसाइज लैंडिंग हो। जैसा मैंने कहा अंधेरा सा रहता है, सूर्य की किरणें प्रॉपर पहुंचती नहीं, लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं चांद की इस जगह पर। और सबसे मुश्किल जगह है जहां पर लैंडिंग कम हो, तापमान बेहद कम होता है। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है वैज्ञानिकों के लिए। -180 डिग्री में जो आपके थ्रस्टर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, वो जो इंजन हैं छोटे छोटे, क्या वो ठीक से काम करेंगे, क्या वो उतना ही थ्रस्ट पैदा करेंगे जितना जरूरी है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। बड़ी समस्या है, टेम्परेचर कम है, जगह खराब है, ये सब चीजें रहेंगी। पानी मिलने की संभावना है तो देखिए वो तो एक बार रोवर उतरेगा, चलेगा, बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ये लैंडिंग हम करा लेते हैं तो एक इतिहास रच देंगे, चांद पर लैंडिंग वाले चौथे देश बनेंगे और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हम पहले देश होंगे। तस्वीरें भी आएंगी अगर ये रोवर ढंग से उतर गया तो। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगाया, आपको डिटेल स्टोरी बताएंगे। जब चांद के करीब पहुंचेंगे तो डिटेल में बताएंगे रोवर के अंदर क्या क्या है, लैंडर में क्या क्या है, क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये है चंद्रयान की उड़ान। आज पहला पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, रॉकेट ने इसे छोड़ दिया। अब ये 40 दिन तक चलेगा, तब तक हमारी धड़कनें बढ़ी रहेंगी और करीब 23-24 अगस्त पर एक बार फिर वो निगाहें होंगी आसमान पर, चांद पर, कि क्या ये सक्सेसफुल लैंडिंग वहां पर हो पाती है। 3, 2, 1। चलिए, और ये एक बड़ा पल जब आज चंद्रयान उड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत में नहीं। याद कीजिए वो दिन जब चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, वो खुद इसरो में थे। लेकिन फिलहाल वो है फ्रांस की यात्रा पर और अब उसकी बात।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नेशनल डे, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में या फ्रेंच भाषा में बास्टिल डे कहा जाता है, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। भारत की तरफ से ट्राई कंटिंजेंट यानी तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी इस परेड का हिस्सा बनी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमान भी यहां फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। आपको बता दें कि राफेल जो विमान है वो मेड इन फ्रांस ही होते हैं, फ्रांस से ही हमने उन्हें खरीदा है। फ्रांस हर साल नेशनल डे पर अपने मित्र देशों को शामिल करता है, आमंत्रित करता है। दरअसल 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को 1779 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रांस की जनता ने बास्टिल का किला, जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, उस पर कब्जा कर लिया था और सभी कैदियों को छुड़ा लिया था। तब से ही पेरिस में हर साल 14 जुलाई को बास्टिल डे के रूप में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी उसमें मुख्य अतिथि थे। बास्टिल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने अपने राजकीय आवास पर एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान हासिल करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश को समर्पित करते हुए ट्वीट किया है कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। प्रेसिडेंट मैक्रों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह भारत के प्रति उनके गहरे लगाव को भी दर्शाता है और हमारे देश से दोस्ती को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दर्शाता है। वहीं इससे पहले हिंदी में ट्वीट करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय डायस्पोरा के साथ भी बातचीत की। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि विरासत, इतिहास, कला और संस्कृति भारत और फ्रांस को एक दूसरे के करीब लाते हैं। फुटबॉल प्लेयर एम्बापे के फ्रांस से भी ज्यादा फैंस भारत में हैं। फ्रांस में रह रहे भारतीयों ने हमारे आपसी रिश्तों को और गहरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों ने फ्रांस की धरती पर बलिदान दिया था। आज भारत फ्रांस के नेशनल डे में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय टूरिस्ट अब फ्रांस में यूपीआई से पेमेंट करेंगे। दोनों देशों के बीच अब यूपीआई पेमेंट शुरू हो गया है। फ्रांस में मास्टर डिग्री करने वाले छात्रों को स्टडी के लिए 5 साल का वीजा मिलेगा। भारत 25 साल में विकसित देश बनने का प्रयास कर रहा है। हम दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में मार्सेली में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का भी ऐलान किया। भारत में इसके अलावा फ्रांस में थिरुवल्लुवर की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है। तो चलिए आगे बढ़े और बात कर लेते हैं बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भी जोरदार तेजी रही। इस हफ्ते के साथ निफ्टी पहली बार 19,500 के पार दिखा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 502 अंक चढ़ा है और 66,061 पर गया है। वहीं निफ्टी 151 अंक चढ़कर 19,565 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी इंडेक्स में रही। और क्या कुछ घटा आज के बाजार में, सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज बाजार में जोरदार तेजी का दिन, हफ्ते का एक अच्छा अंत। किन किन सेक्टर्स में एक्शन और किन किन शेयरों में तेजी देखने को मिली? आज बढ़िया रिकॉर्ड लेवल्स पे मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है और एक शानदार तेजी में पूरा दारोमदार जो रहा है वो रहा है हैवी वेट्स का और स्पेशली आईटी का। तो आज आईटी का दिन, जहां पर निफ्टी के टॉप 4 गेनर्स जो हैं वो चारों आईटी हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 4 से लेके 5.5% तक की एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज एचडीएफसी लाइफ प्रॉफिट टेकिंग 1.5% नीचे, पावर ग्रिड 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 0.5% फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुआ। मिड कैप में क्राफ्ट्समैन, जेबी मोटो, न्यूज फ्लो के बाद करीब 12% ऊपर, मास्टेक 9.5% ऊपर, एप्टस वैल्यू करीब 9% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई
पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में ओरिएंट इलेक्ट्रिक, माजगांव डॉक लगातार तेजी के बाद 5% नीचे, डेटा पैटर्न्स 3% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर करीब 3% ही बिकवाली। लेकिन आईटी का दिन था तो आईटी के सभी शेयर लार्ज कैप में और मिड कैप में एम्फेसिस, एल&टी टेक सर्विसेज, टीसीएस और इन्फोसिस, ये कुछ लार्ज कैप मिड कैप जो कि जोरदार तेजी के साथ आज बंद हुए। तो आईटी के दम पर आज इंडिसेस वापस नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित। और आज बाजार में शानदार तेजी रही तो बाजार की बात को आगे भी बढ़ाएंगे। क्या बाजार में बुल की पार्टी शुरू हो गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बुल रन आरंभ है प्रचंड। कुछ और खबरें अब बात करेंगे उत्तर भारत में हो रही बारिश की। राजधानी दिल्ली 4 दिनों से बाढ़ की मार को झेल रही है। हालात अब और खराब दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको बयां करेगी दिल्ली की हालात। 4 दिन से यमुना नदी भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार करके 208 मीटर से ज्यादा है, जो खतरे के निशान से करीब इस समय 3.5 मीटर से ऊपर है। हालांकि कल से इसमें थोड़ी कमी आई है। कल करीब ये 8 मीटर तक ऊपर था। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम रोज दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, जहां राजधानी दिल्ली, देखिए लाल किला की तस्वीर है और यहाँ लोहे का पुल है, आईटीडी है, यमुना बाजार, निगम बोध घाट। अब बहुत अंतर नहीं आया है, बल्कि कुछ और नए इलाके हैं जहां तक पानी पहुंच गया है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ के पास टूटे ड्रेनेज के साथ मिलकर वहां पर निरीक्षण किया। सौरभ भारद्वाज ने मदद में देरी होने की बात कही, जिस पर एलजी ने साथ काम करने की हिदायतें दी है। तो इस वक्त आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर लगातार खबरें और आपके पसंदीदा कार्यक्रम जारी है। और ताज़ा अपडेट अगर आपको चाहिए और आपके हाथ में मोबाइल है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि आपके सामने हैं, वहां पर लगातार जुड़ सकते हैं और एक क्लिक पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।